वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में। तो पहले आप लोगों को जानना होगा कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है क्या और इसको किस तरीके से लिखा जाता है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मतलब किसी चीज़, किसी लोकेशन या किसी व्यक्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, उसको डिस्क्राइब करना, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि लोगों के सामने जब वो चीज़ जाए तो उसके ऊपर लोगों का एक आइडिया बन सके। अब आपके सिलेबस में क्वेश्चन क्या है, आपके सिलेबस में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई ने बात क्लियर कर दिया है कि आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ पर्सन के ऊपर होगा। मतलब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो आएगा वो किसी पर्सन के बारे में आएगा, ठीक है। कोई प्लेस या दूसरे चीज़ों के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या कोई प्लेस के बारे में नहीं आएगा। इतना तो आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए पहले बात। अब दूसरी बात हम ये करेंगे कि आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखोगे किस तरीके से। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जब लोगों के बारे में आप लिखोगे तो वो किस तरीके से लिखोगे, ये एक सवाल आता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जब लोगों का आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो आपको याद रखना कि उनके जीवन का बायोग्राफिकल स्केच आप दे रहे हो, ठीक है। वो जन्म से शुरू होके अब इस समय प्रेजेंट की जो स्थिति है उसके बारे में बताता है। उसमें कुछ मेजर इवेंट्स जो उनके लाइफ में हुए हैं उसको हाईलाइट ये करेगा। कुछ उपलब्धियां, कुछ बड़े घटनाएं उस समय के दौरान हुए हैं, उसको यहाँ पर हाईलाइट करना ज़रूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में आप अपीयरेंस, वो दिखता कैसा है, डिस्क्राइब करो तो उसको आप पहचान सकते हो, लेकिन उस व्यक्ति को जान सकते हो तभी जब उनके बारे में क्वालिटी बताई जाएगी, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, तब उस इंसान के बारे में अच्छा आइडिया आपके माइंड में क्रिएट होगा। तो शॉर्ट में ये बताता है कि एक इंसान के जो विशेष गुण हैं और उनके जीवन में जो घटना घटे हैं उनके बारे में बताता है, ठीक है, जो उनकी लाइफ से रिलेटेड है और उनका प्रभाव उनके जीवन में किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में भी ये बताता है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इसके बारे में बताता है। अब आपके पास एक एग्जाम्पल हम रख देते हैं, हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे और इससे जो पूरी चीज़ है आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएगी। किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, देखो, आपके पास चार्ट, क्यू या कोई पिक्चर या आपके सामने क्लू के रूप में दिया जा सकता है, उसके बेसिस पे आपको डिस्क्राइब करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ये वाला जो क्वेश्चन है कि यू लव वेरी मच फॉर ही इज एन आइडियल फादर, डिस्क्राइब हिम इन योर ओन वर्ड्स इन 150 वर्ड्स। आपको 100 से 150 वर्ड के बीच में अपने फादर के बारे में बताना है कि वो क्यों आपके लिए, क्वेश्चन को समझ लेना अच्छी तरीके से, क्यों आपके लिए एक आइडियल फादर है। आइडियल फादर मतलब समझते हो ना, आपके सामने वो एक उदाहरण क्यों है, ठीक है, इसके बारे में आपको बोलना है। तो आप किस तरीके से करोगे ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो पहले आप नाम बताओ कि कौन आपके फादर हैं, उनका नाम। तो पहले उनका आइडेंटिटी रिवील हो गया, उनके नाम के बारे में उनको बता दिया। इसके बाद बताओ कि उस इंसान का नेचर क्या है, क्या वो रूड है, क्या वो एंग्री है या डिस्टर्बिंग है, उनके बारे में बताओ। तो यहाँ पर अपने फादर, तो कि इस क्वेश्चन के अनुसार आपके पास आइडियल हैं तो उनके कुछ पॉजिटिव क्वालिटी आपको बताने होंगे। तो वो पोलाइट है, वो केयरिंग है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो बिजी पर्सन है लेकिन आपके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, और आपके मम्मी जो है उनको भी घर के काम में हाथ बटाते हैं, या बता दो, इसीलिए वो आपके पास आइडियल है। ये एक आइडियल हस्बैंड की निशानी है, एक आइडियल फादर की निशानी है। अगर ये काम वो करते हैं, अपने परिवार के ऊपर ही ध्यान नहीं देंगे, अगर अपने बेटे या बेटी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आइडियल फादर कैसे हो गए। फादर मतलब क्या, बेटा बेटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, और उसके साथ साथ सिर्फ बेटा बेटी नहीं, वो अपने वाइफ का यानी कि आपके मम्मी का, उनका भी ध्यान रखे, ठीक है, तभी परिवार में एक बैलेंस बना रहेगा। तो आप कैसे, ये बोलने से तो नहीं होगा, आप एक एग्जाम्पल भी आप दे दो। अब बता दो कि मैं बीमार हो गया था, बीमार होने में मुझे बहुत समय लग गया था और बहुत दिन लगा था रिकवर होने में। तो उन सब दिनों में फादर ने अपने ऑफिस से छुट्टी लिया, उन्होंने सोया नहीं,
सारा रात वो जगे रहे, वो मेरे पास बैठे रहे, और जब मैंने रिकवर हुआ, मेरी रिकवरी हुई वहाँ पर, तो उन्हें चैन की सांस ली। ऐसा तो एक अच्छा और सच्चा दोस्त कर सकता है जो उन्होंने किया। तो वो मेरे लिए एक अच्छा दोस्त है, और जब मैं कोई मुश्किल में पड़ता हूँ तो वो हमें मदद भी करते हैं, मुझे एडवाइस भी देते हैं। तो वो मेरे लिए काउंसलर भी है। अगर उनको मैं उनके बिना अगर लाइफ की मैं कल्पना करूँ तो मैं ऐसा मुझे लगेगा कि मैं कहीं खो गया। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सारे जीवन तक खुश रहे, जितने दिन वो जिएंगे वो खुशी से जिए। ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपके फादर होंगे या मदर होंगे, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। तो मान लो ये दूसरा वाला एग्जाम्पल ले लो कि वन ऑफ योर फ्रेंड्स रमन is very gentle and polite to you. You regard him as your best friend. Describe him in 100 to 150 words. 100 से 150 वर्ड के बीच में आपको बताना है रमन के बारे में, जो आपके दोस्त हैं, जो कि बहुत जेंटल हैं और पोलाइट हैं आपके ऊपर, और आप उनको अपने दोस्त बेस्ट फ्रेंड के कैटेगरी में रखते हो, आप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो। अब मैं आपको जवाब बता रहा हूँ इसका किस तरीके से लिखोगे। तो आप बताओगे कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और बहुत सारे दोस्त में से रमन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो वो एक ऐसा दोस्त है जिसको मैं बहुत समय से, ऐसा दोस्त को ही मैं कल्पना करता था, ऐसा दोस्त को ही मैं डिजायर करता था कि ऐसा मेरा कोई दोस्त हो। हम क्लासमेट भी हैं, लेकिन हर वक्त वो मेरे सपोर्ट में रहता है। जब मेरे मुश्किल समय है उस समय सपोर्ट में रहता है। दोस्त कौन होता है? जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा हो, वही आपका दोस्त होता है। और वो एक मेरे अच्छे दोस्त मतलब क्या है कि हर वक्त मेरे गलत काम को भी सपोर्ट कर देगा, ऐसा नहीं। वो एक अच्छे क्रिटिक भी है, मुझे अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज करता है। यानी क्रिटिसाइज करना का मतलब क्या है? क्रिटिसाइज और सिनिसाइज में डिफरेंट है। क्रिटिसाइज मतलब आपके अच्छे चीज़ और बुरे चीज़ कौन से हैं इसके बारे में आपको बताते रहना। सिनिसाइज करने का मतलब सिर्फ गलत चीज़ के बारे में बताना, लेकिन अच्छा क्रिटिसाइजर होना चाहिए, सिनिसाइजर नहीं। तो ये जो वो करता है, इसकी वजह से मेरे बिहेवियर और मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है। तो चाहे मैं एक क्लास में टॉपर रहा हूँ, तो उसने मुझे मेरे पढ़ाई में हेल्प किया है। और मैं अगर आखिरी बात बोलूँ तो वो मेरा तरफ एक आशीर्वाद की तरह है। शाम को वो मेरे पास आता है, हम एक साथ होमवर्क करते हैं, हम पार्क में खेलने के लिए जाते हैं, वर्कआउट करने के लिए जाते हैं। और जब भी मैं गलत कुछ करता हूँ तो वो मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, मेरे गलतियों के बारे में बताते हैं, और मुझे बताता है कि मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उसकी जो सहयोग है, दोस्ती है, ये बनी रहे। तो ये था कुछ एग्जाम्पल, यानी कि उस पर्सन के नेचर के बारे में बताओ, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ, और आप क्या करोगे, उसके ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे दोगे ताकि लोगों के मन में जब वो पढ़ेंगे और भी जो कॉन्फिडेंस है वो और भी जोरदार हो जाए। तो ये था एग्जाम्पल। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछना। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है, आपकी जो इसके बारे में कन्फ्यूजन है, इसको दूर कर पाया होगा। भले ही बहुत सारे वीडियो, लेकिन ये वीडियो जरूर कन्फ्यूजन को दूर करेगा, ये मैं आशा करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही।